सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो, जो लंगोटी नहीं तो क्या। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश के न्यूज चैनलों में बहुत ही जोरों शोर से मोदी जी को याद किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि मोदी जी को तो पहले भी याद कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के चरणों में ट्रंप बाबू को लौटा करके ही मानेंगे। मोदी जी के आगे ट्रंप ने हाथ जोड़ लिए। मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं और ट्रंप बाबू खड़े हैं, मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं। अमेरिकी अखबारों में बाकायदा पहले पन्ने पर, पहले सफे पर हमारे वाले मोदी जी और अमेरिका वाले ट्रंप जी की फोटो छपी हुई है। मतलब हम पहले भी विश्वगुरु थे, आज भी विश्वगुरु हैं और कल भी विश्वगुरु रहेंगे। पर सवाल है कि जिस अमेरिका से हम हथियार खरीद रहे हैं, जिसने उन हथियारों को बनाया है, जो उन हथियारों का असल मालिक है, जिसने फाइटर जेट बनाए, ड्रोन बनाए, सबमरीन बनाए, बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, वो अमेरिका हमारे आगे विश्वगुरु नहीं है। बल्कि जो खरीद रहा है, जो पैसे चुका रहा है, जो खुद ग्राहक बन के गया है, वो विश्वगुरु हो गया। आखिर कैसे, इसका कोई लॉजिक समझ में तो आना चाहिए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अमेरिका से सामने आई हैं, उसे देखकर हमारे देश के पत्रकार मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप का बॉस घोषित करने पर तुल चुके हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर का कोई बॉस अगर है तो वो है हमारे मोदी जी, यानी अमेरिका का विश्वगुरु। भारत के नाम नहाद पत्रकार कुछ ज्यादा ही फूले नहीं समा रहे। ऐसा लग रहा है कि सबके सब खुशी के मारे अपना पैंट फाड़ कर उतार देंगे और समझा देंगे कि देखो देखो, हमने 2014 से पहले ही नागपुरिया ब्रांड का कच्छा पहन रखा है। पर गौर करने वाली बात यही है कि जब अमेरिका ने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए दूसरे देश के नेता को एग्रीमेंट साइन करते वक्त कुर्सी ऑफर की और खुद खड़ा हो गया, तो ये उसके प्रोटोकॉल का हिस्सा है। कुर्सी ऑफर करके विदेशी नेता को बैठने के लिए कहेगा और फिर विदेशी नेता एग्रीमेंट साइन करेगा। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि विदेशी नेता अमेरिका की नजर में एक ग्राहक है, कस्टमर है उसका, और अमेरिका एक दुकानदार है। दुकानदार और खरीदार, यही रिश्ता है अमेरिका की नजर में, और इतना ही वो सम्मान दे रहा है। पर विकास भदौरिया इतने ललाहित हो गए, इतने लोटफोट हो गए कि उन्होंने मोदी जी को विश्वगुरु घोषित करने के लिए जुमलेबाजी शुरू कर दी। वो ट्विटर पर लिखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कहना कि बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी संभालेंगे बताता है कि दुनिया का एक बॉस भारत के पीएम नरेंद्र मोदी है, और भारत के पड़ोसी के बारे में अमेरिका नहीं, भारत फैसला लेगा। उफ, क्यों अपनी खिल्ली उड़ा रहे हो विकास भदौरिया? सोशल मीडिया पर इतनी मस्खरेबाजी ठीक नहीं है। बांग्लादेश में आग लगाने वाला ही अमेरिका है। बांग्लादेश में अमेरिका ने अपना समर्थक बैठा रखा है। शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका उसने। ट्रंप के बयान पर इतना ही लोटफोट होने का शौक है तो विकास भदौरिया को ट्रंप के बयान को जरा सा समझना चाहिए, कयास लगाना चाहिए कि ट्रंप के इस बयान के और क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं। दरअसल गौर करिए कि शेख हसीना हमारे देश में मेहमान नवाजी फरमा रही हैं। वो बांग्लादेश में मोस्ट वांटेड हैं। वो बांग्लादेश से फरार होकर भारत में आई हैं। बांग्लादेश शेख हसीना को डिपोर्ट करने के लिए कह रहा है। तो बताओ विकास भदौरिया, शेख हसीना को डिपोर्ट करके बांग्लादेश अमेरिका भेजेगा या भारत? यह नाक का सवाल इस वक्त भारत के लिए है या बांग्लादेश के लिए? खैर, घाट घाट का पानी पीने वाले विकास भदौरिया इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं? पर इनके ट्विटर पर पोस्ट करने के बाद कमेंट में लोगों ने इनके ज्ञान में इजाफा करना शुरू कर दिया। अजीत यादव नाम के एक ट्विटर यूजर विकास भदौरिया को जाहिल करार देते हैं और लिखते हैं कि जाहिल वो अमेरिका है, एक शब्द क्या बोला, तुम जैसे गोदी छाप पत्रकार खुश हो बैठे। अमेरिका को अपना सामान बेचने के लिए भारत का बाजार चाहिए और मोदी जी देकर आ गए। डॉक्टर मुशीर खान नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि पड़ोसी मुल्क तो चाइना भी है, उसके बारे में कौन फैसला लेगा? गोदी पत्रकार जी, चाइना का बॉस कौन है? जरा समझाइए। चीन जमीन कब्जा कर रहा है, उस पर भी कुछ बोल दो, या सिर्फ छोटे मोटे देशों पर ही बोलोगे? प्रिंस यादव लिखते हैं कि इतना कौन दलाली करता है, मणिपुर संभल नहीं रहा, सालों से जल रहा है और आप बांग्लादेश संभालने का प्रस्ताव रख रहे हैं। दानिश अफरोज नाम के ट्विटर यूजर सबसे भयानक कमेंट करते हैं और लिखते हैं, मतलब अमेरिका को तुम लोग अपना बाप मानते हो, नेतन्याहू को अपना बाप मानते हो। अबे कितने बाप से पैदा हुए हो तुम लोग? हम तो अमेरिका को पैरों की धूल समझते हैं। खैर,
इतना सख्त भाषा ठीक नहीं है। अतुल सिन्हा नाम के ट्विटर यूजर ने विकास भदौरिया का जमकर खिल्ली उड़ाया और लिखा, हाँ लेकिन ट्रंप कौन होता है भारत को किसी छोटे से देश का बॉस अपॉइंट करने वाला। यह भारत के लिए मान है या अपमान कि ट्रंप हमें एक छोटा सा देश दे रहा है बॉस बनने को। नरेंद्र मोदी अमेरिका क्यों नहीं संभाल सकते, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं, बस बांग्लादेश। मृत्युंजय नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश के सीईओ या एमडी हैं क्या, और इजाजत भी क्यों लेना। साहब बांग्लादेश की आजादी में जेल गए थे, वैसे बांग्लादेश को संभालने का क्या अर्थ हुआ, वहां से भी चुनाव लड़ना है क्या साहब को। डॉक्टर एसएस परिहार लिखते हैं, इससे यह भी पता चलता है कि अमेरिका को यकीन है कि मोदी किसी भी हाल में अमेरिका का हित प्रभावित नहीं होने देंगे, भले ही उनके अपने देश का हित दांव पर क्यों न लगाना पड़े। मतलब मोदी अमेरिका का गुलाम है। विकास राही नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि मणिपुर संभल नहीं रहा, बांग्लादेश में इतना कुछ हुआ, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हो गईं, मतलब भक्तों को कुछ भी चलता है, भले ही उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई नाता हो या ना हो, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। आशीष यादव नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि अच्छा चाटते रहो विकास, जिस देश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है और अपने ही देश का राज मणिपुर 2 साल से जल रहा हो, उस पर आंख मूंद कर बैठे हो, उल्टा उसके इलॉजिकल भक्त विपक्ष से सवाल करते हो, वो दूसरे देश को संभालेगा। खैर इतनी बेइज्जती काफी नहीं है। विकास भदौरिया की शान में दिनेश विद्रोही नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि हम मुगल काल में नहीं थे, इसलिए मुगलों के दरबार में मुजरा करने वाले भांडों को न देख पाए, पर तुम जैसों को देखकर वो इच्छा भी पूरी हो गई। विश्वजीत सिंह लिखते हैं, गोदी मीडिया की हद नहीं, बांग्लादेश में जो अमेरिका को करना चाहिए था वो कर चुका, अब रायता समेटने के लिए मोदी जी जैसों को झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। वो बॉस नहीं कर्मचारी होता है। खैर विकास भदौरिया किसी जमाने में बहुत ओजस्वी तेजस्वी पत्रकार हुआ करते थे, पर उन्होंने सत्ता की चाटुकारिता करते करते पत्रकार और पत्रकारिता की ऐसी की तैसी कर दी। लेकिन विकास भदौरिया साहब बस एक शख्स का नाम है जो सत्ता से सवाल पूछने के बजाय सीधे लेट जाते हैं। नहीं भूलना चाहिए कि पत्रकार की पहचान सवाल करने वाला होना चाहिए। अगर वो खुद ही सत्ता के सामने कंप्रोमाइज कर लेगा तो उसे पत्रकार कैसे कहा जाए। पर अभी तो मोदी जी अमेरिका पहुंचे हैं, धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि और कितना बेइज्जत होना बाकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए, समझ में आए तो लाइक करें और शेयर करें। लेकिन बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करते हैं। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।